हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम लोग इसमें वीकली चार्ट पर भी देखेंगे कि वीकली चार्ट पर क्या हो रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कल हम लोग किसे ट्रेड कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 का जो चार्ट लगाया मैंने, वीकली चार्ट लगाया है। वीकली चार्ट ताकि हमको ये जो बड़ा व्यू है हमारा, बड़ा मतलब हम समझ रहे हो ना कि भाई वीक में क्या हो सकता है, पूरे वीक में क्या हो सकता है, फाइनली क्या हो सकता है, तो वो हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे ये कैंडल यहाँ पर रेड बनी थी पूरे वीक की, तो इस कैंडल ने बता दिया था कि आगे सेलिंग रह सकती है। तो यहाँ तक मार्केट आ चुका था। अब जो यहाँ से जो आपको कैंडल दिख रही है, यहाँ से आपको जो कैंडल समझ में आ रही होगी, ये कौन सी कैंडल है आपको पता है। ये बहुत ही एक अच्छा हैमर है, हैमर कैंडल हम इसको बोल सकते हैं, या बटरफ्लाई भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि बटरफ्लाई जैसा ही कैंडल ये पूरा बना हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ आपको। ये देखो, ये जो कैंडल है ना, पहले का जो रेड कैंडल था, इसने ये बताया था कि वीक का तो जो है पूरा पूरा नेगेटिव है, यानी कि सेल में ही जाना है हमको। तो यहाँ तक की सेलिंग हुई। उससे पहले अगर हम लोग कोई ग्रीन कैंडल देखते हैं, यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल थी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इस ग्रीन कैंडल ने ये बताया था कि मार्केट का आगे का ट्रेंड क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है, यानी कि बाइंग हो सकती है। इसने भी यही बताया था, तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। इसने यहाँ ये बताया तो ऐसा हुआ। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ। तो वीकली जो कैंडल होती है ना, वो पूरा आगे का 7-6 दिन 5 दिन का जो उसका चार्ट होता है वो क्लियर कर देती है। तो यहाँ से आज जो हमको ये कैंडल दिख रही है, ये बता रही है कि आगे बाइंग हो सकती है, मार्केट बहुत जल्दी ही 20,000 पर जा सकता है। तो लेकिन कब, ये भी बहुत ज़रूरी है, कब अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। यहाँ पर हम इसका लेवल देखते हैं, कौन सा लेवल है, पहले इसका लेवल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा, तो कहाँ पर आ रहा है इसको हम लोग यूज करते हैं। तो कुछ हाँ, मतलब ये 19,675 के ऊपर, यानी कि हम यूँ मान के चले कि 19,075 के ऊपर, यानी कि 700 के आसपास समझ लीजिए। 700 के आसपास अगर मार्केट निकलती है, कितना, 700 के आसपास, 19,700 के आसपास, तो मार्केट आगे क्या दिखा सकती है आपको, एक अच्छा सा 20,000 तक का लेवल दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, 20,000 20,200। लेकिन यहाँ से ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग ये बात कर सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे चलना चालू हो गया, तो जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक हम लोग इस वीक में कुछ भी ऐसा आगे का प्लान नहीं कर सकते। तो ये पहला टारगेट अपना यही रहेगा, 700-800 के आसपास। उसके बाद में 19,000 से 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ चुकी है आपको। अब हम वीकली चार्ट पे हम देख लिए, अब हम इसको एनालिसिस करेंगे 1 डे के कैंडल पर, यानी कि एक दिन के कैंडल पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 डे के जो कैंडल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पूरा गैप अप ओपन हो रहा है। अब 3 दिन से गैप अप ऊपर की साइड में चल रहा है। हो सकता है इसके बाद में ये गैप अप या तो फिर नीचे की साइड में हो जाए या फिर ऊपर की साइड में हो जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। कल के लिए हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हमारे पास में रजिस्टेंस आ रहा है, ये यहाँ पर 19,800 का रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाती है तो 19,800 तक जाएगी। उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकती है, उसके बाद में मार्केट एक बड़ा सा मुंह दिखा सकती है। तो यहाँ पर वीकली चार्ट यही बोल रहा है। और यहाँ पर जो कैंडल मैंने अभी आपको पिछले ही वीडियो डाला है कि यहाँ पर जो एक कैंडल है, ये क्या दिखा रहा है, ये कैंडल दिखा रहा है दोनों तरफ विक्स। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तो मार्केट फिर से डाउन साइड में आ सकती है। और मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट अप साइड में जा सकती है। तो ये इस कैंडल के बाद में जो डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से, यहाँ पर भी ऐसे ही कैंडल बना था, तो यहाँ पर देखो ऊपर की साइड में आया, तो फिर ऊपर ही यहाँ पर भी ऐसा कैंडल था तो ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है, अब इसके ऊपर खुले या इसके नीचे खुले, ये कल ही पता चलेगा अपने को। तो यहाँ पर वीकली चार्ट पर आपने देख लिया होगा, तो यहाँ पर हमारा 19,800 का लेवल है, जो कि सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद में हम लोग इसको देखते हैं
अभी आप कौन से 4 घंटे में भी आप ले सकते हो। तो 4 घंटे में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इसको, यहाँ पर अगर हम देखें तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज कर चुका है। यहाँ से टेस्ट करना चाहिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो टेस्ट करके इस तरह से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर टेस्ट करेगा तो एक अच्छा सा मूव दिखा सकता है। अब हम इसको आवरली चार्ट पर देखते हैं। यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा, देखिए मार्केट ने क्या किया 1 घंटे के चार्ट पर, यहाँ से ये लेवल, अब ये सारे के सारे लेवल टेस्ट हो चुके हैं, ये ट्रेंड लाइन हो चुकी है। अब यहाँ से ये टेस्ट करके यानी कि 19,600 के आसपास आके फिर अगर ऊपर उठता है तो एक अच्छा सा बड़ा सा लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको इस बात को, क्योंकि 1 बार 2 बार अभी तीसरी बार है, तीसरी बार में अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर एक अच्छा सा लेवल, नहीं तो फिर ये नीचे की साइड में भी एक अच्छा सा लेवल दिखा सकता है। तो ये हमारा घंटे के चार्ट पर हो चुका है। अभी हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर लेके आएंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए 15 मिनट के चार्ट पर भी आपको सेम चीज़ें दिख रही होगी कि यहाँ पर देखो, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, ट्रेंड लाइन। अभी इस पर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सस्टेन करता है तो बड़ा लेवल दिखा सकता है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा, यहाँ पर आपको जो सपोर्ट दिख रहा है 19,600 का, 19,600 का सपोर्ट ब्रेक कर देगा तो ये फिर से नीचे जा सकता है। और 19,700 अगर ये आ गया तो यहाँ से ये मार्केट ऊपर ही जा सकता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस हंटिंग भी अपने को देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से मार्केट को हम लोग क्या बोले कि यहाँ पर जो कुछ बायर्स हैं, कहाँ पर, यहाँ पर कुछ बायर्स आए हैं, तो ये 19,620 के आसपास, 19,620 के आसपास है। अगर मार्केट चाहेगा इनको तो यहाँ से वैसे कुछ तो निकल ही गए होंगे, और यहाँ पर कुछ सेलर है 19,675 पर। तो मार्केट यहाँ से नीचे से खुलती है और ग्रीन कैंडल बनाती है तो ऊपर की साइड में प्रोसीड होगी। अगर ऊपर खुलती है तो नीचे की साइड में आ सकती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेलर हैं और यहाँ पर कुछ बायर से बचे हुए हैं जिनको उम्मीद अभी भी बची हुई है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आपको निफ्टी 50 का व्यू पूरा समझ में आ चुका होगा, वीकली भी आ चुका होगा, डेली भी आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखेंगे हम लोग, यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम लोग वीकली चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं वीकली पर। तो बैंक निफ्टी वीकली पर टारगेट अगर हम बात करें, अगर ये यहाँ पर आपने जो कैंडल दिखा होगा, तो ये कैंडल जो आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें इसको कितना लेवल है, ये मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 44,000 अगर 44,080 के लेवल, 44,000 और 1 मिनट क्या लेवल है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा, कितना है 44,600 500। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं इसमें 44,580 के आसपास ऊपर निकलता है मार्केट, और यहाँ से टेस्ट करके अगर चला जाता है तो यहाँ से एक अच्छा सा लेवल आपने को देखने को मिल सकता है। पहला तो 45,000 के आसपास रहेगा अपना टारगेट, उसके बाद में फिर तो 46,000 भी जा सकता है। तो यहाँ पर कल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये जो कैंडल दिख रही होगी आपको, ये कैंडल है। यहाँ से आप रेड कैंडल दिख रही है, लेकिन ये जो है हैमर जैसी कैंडल है, यानी कि मार्केट नीचे जाके रिजेक्शन लेके ऊपर आया हो, तो यानी कि हैमर बना हुआ। तो यहाँ से ये दोनों ही चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अभी हम इसको हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हैंगिंग मैन के हिसाब से अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो फिर मार्केट नीचे चली जाएगी, और यहाँ से हाई ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये हाई ब्रेक का ध्यान रखिए। आज मैंने आपको लेवल बताया 44,580 में ब्रेक कर दिया तो ये सस्टेन करेगा, थोड़ा सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट दे सकता है, तो उस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये वीकली चार्ट हो गया अपना। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी ऐसे ही कैंडल अगर आप कोई देखना चाहे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी कहीं ना कहीं पे, ऐसी जो कैंडल होगी
तो आप चाहें तो ढूंढ भी सकते हैं ऐसी कैंडल। ये देखो यहाँ पे सेम कैंडल थी, थोड़ा सा इसमें विक्स ऊपर था, उसमें विक्स नहीं है, और वो भी अगर आप देखना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि उस टाइम में क्या हुआ था, उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर तो अभी मिल नहीं रही है, ढूंढने के लिए अपने को बहुत पीछे जाना पड़ सकता है। तो इस यहाँ पर देखो सेम कैंडल है ये, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ था लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ऊपर की साइड में ही गया था, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इसको डेली चार्ट पर अगर हम बात करते हैं तो डेली चार्ट पर क्या चल रहा है। हाँ, तो डेली चार्ट पर आपको जो मैंने कल कैंडल स्टिक के बारे में समझाया था आपको, वैसी ही कैंडल बनी है। तो इसका हाई अगर ब्रेक होता है और इसका लो ब्रेक होता है, या फिर इसके बाद एक ऐसी कोई कैंडल बन जाए जो कि पॉजिटिव कैंडल है, ग्रीन कैंडल हो, तो यहाँ पर आप बाइंग का सोच सकते हो। अगर यहाँ से रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पर आप सेलिंग का सोच सकते हो। तो यही कैंडल यही बात बता रही है, इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊपर नीचे दोनों तरफ भी प्रेशर आ रहा है। तो मार्केट दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, और दोनों तरफ से खींचा जा रहा है तो मैंने बताया था ना आपको कल, दोनों तरफ से अगर प्रेशर आता है तो ऐसी कैंडल बनती है, और ऐसी कैंडल बनती है तो ये कैंडल ही डिसाइड करेगी कि अगली कैंडल ही डिसाइड करेगी कि मार्केट कल क्या कर सकता है। अब हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में करके चलते हैं, तो 4 घंटे के टावर चार्ट पर हम देखते हैं। 4 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखें तो इसमें एक ये बात हो रही है कि यहाँ पर ये जो लेवल है, कौन सा लेवल है, 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग कौन सा लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, 44,300 के 30 के आसपास का जो लेवल है, कितना, 44,330, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है और फिर से अगर इसके ऊपर आ जाता है मार्केट, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ से इस तरह से ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर ब्रेक होगा तो यहाँ पर इस तरह से रुकेगा और फिर ऊपर जाएगा तो एक अच्छा सा मोमेंट या नीचे की साइड में अच्छा सा मोमेंट दिखा सकता है। तो 44,330 याद रखिएगा, और ऊपर की साइड में आपको बता दिया मैंने कितना, 44,580 के आसपास, ठीक है। तो ये लेवल क्लियर हो चुका होगा आपको, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है। तो रिजेक्शन ले रहा है मतलब टेस्ट कर लिया, या तो टेस्ट में पास हो अभी या फिर फेल हो, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, वो कल ही बताएगा अपने को मार्केट। तो अभी तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर लेवल देख रहे हैं, किस तरह से चेक करना है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। अब हम हमेशा 20 मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर तो लिया है इसने, लेकिन जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक ना हो तब तक पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। यहाँ से आप देखोगे, अगर हम ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें तो यहाँ से ये अगर तीनों को मिलाएं तो यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, 1 2 3 बार टेस्ट हो चुका है, ये चौथी बार है। चौथी बार इस पर रुक कर सस्टेन करना चाहिए और फिर ब्रेकआउट देना चाहिए। तो यहाँ से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल मैंने जो बताया आपको 44,580 के आसपास का कुछ, ये ब्रेक होना चाहिए, और नीचे की साइड में कौन सा 44,330 ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसको और 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, छोटे चार्ट पर हम लोग देखते हैं इसको। तो छोटे चार्ट पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर ये हाई है, फिर ये हाई है। अब इसके बाद में कोई छोटा सा हाई बनना चाहिए और फिर वो हाई इस तरह से ब्रेक होना चाहिए, तो ये प्राइस एक्शन सही रहेगा। लेकिन अभी का जो प्राइस एक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती है और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनती है। तो ये देखिए कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यहाँ से आप देख सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, और ऊपर से भी एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हो। तो ये यहाँ से ट्रेंड लाइन रहेगी। तो यहाँ से मार्केट अभी क्या कर रहा है, इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। जब ये रेंज ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में दिखा सकता है। 15 मिनट तो यही बोल रहा है। और दूसरा क्या, 20 मूविंग एवरेज को थोड़ा सा ले पकड़ के बैठा हुआ है। अभी यहाँ से इसको नीचे गिरा दे, गिर जाए तो अच्छी बात है, ना गिरे तो फिर कोई बात नहीं है। और वैसे भी अभी इजराइल का और हमोस का कुछ युद्ध चल रहा है, इसकी खबरें आ रही है, तो थोड़ा सा मार्केट पे असर हो सकता है, इसलिए आप उसका ध्यान रखिएगा।
अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि कल स्टॉप लॉस के हिसाब से क्या होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं और कहाँ पे नहीं पड़े हुए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर जो सेलर आए थे इनको तो यहाँ पर निकाल दिया, और यहाँ पर कुछ बायर आए होंगे तो यहाँ पर भी मार्केट आ चुका है। तो मतलब मार्केट के पास में अभी यही एक रेंज है और एक ये रेंज है। ये रेंज कौन सी है, ये कम से कम 44,475 के आसपास होगी, और ये जो रेंज है 330 मैंने जो बताया 44,330। तो यहाँ पर वही रेंज है। इस रेंज में अगर मार्केट यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक करके, या तो मार्केट क्या करे कि जो यहाँ पर ओपन हो जाए और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए और टेस्ट करके ऊपर चला जाए, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर मार्केट क्या करे, यहाँ पर ओपन हो और फिर मार्केट ऊपर जाए और उसको गिरना होगा तो फिर यहाँ से रिजेक्शन ले ले, क्योंकि ये वाला हाई वो तोड़ना नहीं चाहेगा। अगर मार्केट को रिजेक्शन लेना होगा तो ये हाई वो तोड़ना नहीं चाहेगा, इसके नीचे ही 50 पॉइंट के पहले ही ये रिजेक्शन लेना चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर ये लेवल और यहाँ पर ये लेवल, दोनों ही लेवल है, छोटी सी रेंज है, स्टॉप लॉस कुछ अवेलेबल है नहीं, तो इसी छोटी सी रेंज में मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कल ना चार्ट खुलने के बाद ही पता चलेगी कि मार्केट ये हाई ब्रेक कर रहा है कि ये लो ब्रेक कर रहा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो चुका होगा मार्केट का व्यू, क्योंकि ये मार्केट का व्यू अपने पास में पहले से रहना चाहिए। दूसरा, अभी हम लोग इसको लॉन्ग टर्म में अगर बात करें, यहाँ से आपको एक लेवल दिख रहा होगा कि यहाँ से एक जो पैटर्न दिख रहा है वो एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख सकता है यहाँ से आगे चल के आपको। तो यहाँ से अभी तो ऐसे ही दिख रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। इसमें अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो 44,750 या 800 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है ऊपर जाएगा तो। और ये वाली जो रेंज अगर ब्रेक हो जाती है तो ये नीचे का आपको 44,000 के नीचे का लेवल आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये सारा मैंने एनालिसिस करके बता दिया है। अभी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया नहीं आया ये तो मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। तो प्लीज़ यार, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि हम सिर्फ एनालिसिस किए हैं, बाकी और कुछ किए नहीं हैं। तो कल के लिए हम सेक्टर भी देख लेते हैं, कौन कौन सा सेक्टर। देखिए आगे दिवाली नवरात्रि भी आने वाली है, तो ऑटो सेक्टर पर आप फोकस करके रख सकते हैं। और इसके बाद में जो वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर देख कर रख सकते हैं। तो वर्ल्ड कप के हिसाब से आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको वर्ल्ड कप के हिसाब से जो भी होटल है, उसके बाद में जो टूरिज़्म की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर ऑटो की बात करें हम लोग, तो ऑटो में थोड़ा सा बाइंग चल रहा है। आईटी की अगर हम बात करें तो आईटी भी एक अच्छा सा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से निफ्टी फार्मा में थोड़ी सी डाउन साइड है, और निफ्टी रियलिटी शेयर बहुत भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ न कुछ होने ही वाला होगा, इसलिए यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो रियलिटी के जो शेयर हैं, जैसे बहुत सारे हैं, DLF है, ये मतलब जो भी रियलिटी के जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ इसके जो शेयर हैं उसमें जाके आप रियल इस्टेट के बारे में आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं ऐसे। मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल में अभी कोई खास ज़्यादा कुछ खास है नहीं। मीडिया के पास भी अभी कुछ खास ज़्यादा लग नहीं रहा है मेरे को। PSU बैंक बहुत भाग चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर में भी अभी कोई खास ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस की, तो ऑयल एंड गैस में भी कुछ ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रहा अभी भी। और यहाँ पर अगर होटल की बात करें तो होटल को तो आपको पता ही चली गया, FMCG दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है तो थोड़ा सा FMCG पर रह सकता है। तो अभी भी यहाँ पर कोई खास ज़्यादा बाइंग नहीं दिख रही है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी में कुछ खास ज़्यादा नहीं। इंफ्रा की अगर हम बात करें तो इंफ्रा हुआ और रियलिटी दोनों ही चीज़ें जो रिलेटेड है, किससे है, इंफ्रा मतलब कुछ तो घर वर ये बाकी चीज़ें सब बनाने मैन्युफैक्चरिंग से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देंगे दोनों पे रियलिटी स्टॉक्स पर। जैसे कि अभी सोबा की अगर हम बात करें तो एक सोबा तो ये एक अच्छा सा स्टॉक आगे देखने को मिल सकता है इसमें। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वनडे में ये क्या कर रहा है,
तो यहाँ से बहुत लंबे टाइम के बाद में ये आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो ये 1000 रुपये तक का यहाँ पर लेवल आपको दिखा सकता है आने वाले टाइम में 900 से 800। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन की भी अगर बात करें तो ये ब्रेक होने की कगार पर आ चुकी है। तो इस सोबा के बारे में थोड़ा सा आपको पॉजिटिव व्यू लेकर चलना चाहिए। दूसरा और क्या इसमें खास हो सकता है, देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट भी ले लिया इसने और उसके बाद हाई ब्रेक करने की कोशिश की, और ये वाला जो लेवल है इसका, ये एक अच्छा सा ऊपर की साइड में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 725 पर सस्टेन कर जाएगा एक बार तो फिर अच्छा सा लेवल आगे दिखा सकता है। अगर वीकली पर अगर हम देखें इसको, तो वीकली पर क्या कर रहा है, तो वीकली पर भी एक अच्छा सा इसने कैंडल बनाया है। एक यहाँ पर अगर हम बात करें तो हैमर जैसा कैंडल बनाया है। तो यहाँ पर ये लेवल सस्टेन करना चाहिए, तब जाके 700 से ऊपर निकलेगा तो फिर 800-900 तक का लेवल देखने को आपको मिल सकता है। तो ये स्टॉक्स पर आप नज़र बना के चल सकते हैं। दूसरा आप भी यहाँ पर आप देखोगे तो वीकली में भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ें अच्छी होती है, इस तरह से एनालिसिस करने में मज़ा आता है। और बहुत सारे अभी यहाँ पर बजाज की तो हम बात करें तो बजाज ने पैसा जुटा लिया है, तो बजाज तो आगे निकल ही चुका है और आने वाले टाइम में आगे भी जा सकता है। तो ये कुछ खबरें होती है, खबरें के दम पर कुछ शेयर्स चलते हैं। जैसे अभी मैंने पिछली बार ही बताया था जोमेटो, सन फार्मा, इंडियन होटल का हमने होटल सेक्टर के बारे में हमने पहले ही बात की थी। और एकदम उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हमने इसके बारे में बात की थी होटल सेक्टर के बारे में, तो यहाँ से ही 410 से ही 422 हो चुका है उस टाइम में बात की थी जब। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एनालिसिस के लिए, हमारे साथ में बने रहिए। अगर आपको भी किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ।